नमस्कार, संवाद भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। पिछले कल राष्ट्रीय बजट पेश किया गया और सभी के मन में एक सवाल था कि हिमाचल प्रदेश को इस बजट से क्या मिला। पक्ष और विपक्ष लगातार बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट कुछ नहीं, मात्र आंकड़ों का मायाजाल है। जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। लेकिन अगर हम विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर एक वर्ग को राहत देने का काम भारत सरकार के इस बजट ने किया है। अगर हम कुछ तथ्यों पर बात करें तो आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत इस समय कैसी है। नेता प्रतिपक्ष से सुनिए कि हिमाचल प्रदेश में इस समय कितना कर्ज है और आने वाली सरकार कर्ज की सीमा को कितना बढ़ाने वाली है। वो इस बात को लेकर के रोना धोना रोते रहेंगे कि लोन बहुत ज़्यादा है। जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला तो सत्ता प्राप्त हुई थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। जो लिमिट थी हमारी लोन लेने की, उस लिमिट को हमने कभी टच नहीं किया, हमने उससे कम लोन लिया है। 1500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपए, मतलब यानी कि 1500 करोड़ रुपए 1.5 महीने में ले चुके हैं। और जब तक ये 3 महीने का कार्यकाल इनका होगा, 2 महीने का कार्यकाल जो होगा, उसमें मतलब 1500 करोड़ रुपए और लेने की इनकी तैयारी, यानी कि 3000 करोड़ रुपए लेने की तैयारी इनकी है। आपने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन अब बात करते हैं बजट पर। सबसे पहले अगर हम बेरोजगारी को लेकर बात करें, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करें, तो हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 13% युवा हमारे पास बेरोजगार हैं और केंद्रीय बजट में ये कहा गया है कि एमएसएमई को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये अनुमान है कि 2% इस एमएसएमई में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भी लाभ मिल सकता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का। हिमाचल प्रदेश देश का एक पहला राज्य बना था जिसने प्राकृतिक खेती का संदेश भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया था। लेकिन अब प्राकृतिक खेती में इस बार के बजट में ये कहा गया है कि 1 करोड़ किसानों को लाभ दिया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा क्योंकि इसकी शुरुआत ही हिमाचल प्रदेश से हुई थी। पूर्व में राज्यपाल रहे आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल भी की थी। अब इसमें समझना ये ज़रूरी है कि प्राकृतिक खेती पर तो हम बल दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के और किसानों का क्या? इसमें ये थोड़ी सी कमी रह रही है कि बजट में सिर्फ प्राकृतिक खेती का जिक्र आया, लेकिन आम किसानों को जो राहत सरकार को देनी चाहिए थी वो राहत नहीं दी गई। अब हिमाचल प्रदेश में रेलवे विकास को लेकर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट को देखें तो वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश की 2 रेल लाइन का जिक्र किया गया था, जिसमें भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए 150 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। लेकिन इस बार भी सरकार का खासा फोकस है कि रेलवे को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विकास में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन को विकसित करना इतना भी आसान नहीं है। तो बहरहाल रेलवे को लेकर अभी हम पिछली योजनाएं ही पूरी नहीं कर पाए हैं, तो वर्तमान योजनाओं पर काम करने का सवाल तो अब रह ही चुका है। चौथे बिंदु पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। अब इसमें केंद्रीय बजट में ये प्रावधान इस बार किया गया है कि सभी राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अब सरकार भी क्योंकि ऋण लेने वाली है तो सरकार के लिए ये भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर हम सीमावर्ती गांव में पर्यटन को लेकर बात करें तो पिछले कल बजट में ये कहा गया कि सीमावर्ती गांव में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लगभग 300 के करीब ऐसे गाँव हैं जो सीमा क्षेत्रों से लगते हैं। तो अब ऐसे में पिछली सरकार ने वाइब्रेंट योजना भी लागू की थी। अब उस वाइब्रेंट योजना का खासा लाभ हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं अब इसमें भी हम थोड़े से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ने ये भी कहा कि कर्मचारियों को टैक्स में छूट दी जाएगी और जिनकी इनकम 7 लाख तक होगी तो ऐसे कर्मचारियों को टैक्स में छूट दी जाएगी। अब हम केंद्रीय बजट के हिसाब से देखें तो कर्मचारियों को टारगेट करने का प्लान भी इस बार सरकार का है, क्योंकि राज्यों में चुनाव भी होने हैं। चुनाव की दृष्टि से जिस तरह कांग्रेस ओपीएस को फोकस कर रही है, उसी तरह भाजपा ने भी कर्मचारियों को
लाभ देने की बात यहाँ पर कही है। बहरहाल ओवरऑल अगर हम इस बजट को देखें तो इस बजट से हिमाचल प्रदेश को जहाँ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ हो सकता है, जिस तरह पिछले बजट में पहाड़ों के लिए पर्वतमाला योजना चलाई गई थी जिसमें रोपवे की डेवलपमेंट की बात सरकार ने कही थी, इस बार खासा इन योजनाओं पर फोकस नहीं किया गया है। और हॉर्टिकल्चर के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की सेब इकोनॉमी है, लेकिन इस इकोनॉमी को किस तरह विकसित किया जाए बजट में इस संबंधी भी कोई प्रावधान इस बार नहीं किए गए हैं। तो बहरहाल हिमाचल प्रदेश को इस बजट से क्या मिला, थोड़ा सा हमने आपको बताया। फिलहाल संवाद भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।